नमस्कार। उड़ान आईएएस अकेडमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में घटित सभी समसामयिक घटनाओं को प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का। पर मुख्य विषय में प्रवेश करने के पहले आपको बता दें कि उड़ान आईएएस अकेडमी अपने 9 वर्षों की गौरवान्वित परंपरा का निर्वहन करते हुए पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है न्यूनतम शुल्क में 51 टेस्ट की श्रृंखला, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं कुल 51 टेस्ट और 51 टेस्टों के अंदर कुल 5100 प्रश्न। साथ ही आपको मिलते हैं इन 5100 प्रश्नों के वीडियो विश्लेषण। साथ ही उड़ान आईएएस अकेडमी ने छात्र हित को ध्यान में रखकर कुछ विशेष पुस्तकों का प्रकाशन किया है जो आपके सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा और सीजीपीएससी एसीएफ के परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही सीजीपीएससी प्री, मेंस, एसीएफ और आईबीपीएस भर्ती परीक्षाओं संबंधी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी को डाउनलोड करें। तो आते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में छत्तीसगढ़ ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो सबसे पहली बात हमको ये जानना जरूरी है कि निर्यात तैयारी सूचकांक है क्या। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जारी एक सूचकांक है जिसके अंतर्गत राज्यों को उनके नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र और निर्यात निष्पादन के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। इसमें राज्यों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है तटीय राज्यों की। तो इस सूचकांक के अंतर्गत राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: तटीय राज्य, हिमालयी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भू आवेष्टित राज्य। हमारा छत्तीसगढ़ आता है भू आवेष्टित राज्यों के अंतर्गत। और अगर भू आवेष्टित राज्यों के अंतर्गत रैंकिंग की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने इसमें कुल 55.95 अंक प्राप्त करके चौथा स्थान प्राप्त किया है। जबकि अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान है 8वां। तो यहाँ आपके ऑप्शंस में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55.95। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, निर्यात तैयारी सूचकांक में भू आवेष्टित श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया है? आपके पास ऑप्शन में है राजस्थान, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो आपको बता दें कि पहले स्थान पर है राजस्थान। जबकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि भू आवेष्टित राज्यों के अंतर्गत किस रैंक पर है? चौथे रैंक पर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, जिसने निर्यात तैयारी सूचकांक में भू आवेष्टित श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, रबी मौसम वर्ष 2019-20 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अब तक कितने कृषक लाभान्वित हो चुके हैं? आपके पास ऑप्शन है 1,45,299, दूसरा ऑप्शन है 1,25,388, तीसरा ऑप्शन है 3,48,199 और चौथा ऑप्शन है 1,33,992। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र प्रवर्तित एक बीमा योजना है जिसके अंतर्गत कृषकों को फसल के प्रत्येक चरण में बीमा योजना का लाभ पहुंचाया जाता है। तो अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से छत्तीसगढ़ के कुल 1,25,388 जो कृषक हैं उनको लाभ पहुंचाया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि सीधे डेटा के रूप में आपको प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मांझी योजना का संबंध है, यानी पूछना चाहता है कि मांझी योजना का संबंध किस चीज से है। आपका ऑप्शन है मछुआरा कल्याण से, दूसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने से, तीसरा ऑप्शन है पहुंच विहीन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने से और चौथा ऑप्शन है नदियों पर पुल निर्माण से। तो आपको बता दें कि मांझी योजना जो है वो बस्तर संभाग में चलाई जा रही योजना है जिसका लक्ष्य है पहुंच विहीन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने से। हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो क्षेत्र हैं
वहां तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसे प्रसव के दौरान जिससे अस्पताल की सुविधा उपलब्ध न होने पर जच्चा और बच्चा की जान को खतरा होता है। तो इन्हीं संभावनाओं से बचने के लिए पहुंच विहीन क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए मांझी योजना प्रारंभ की गई है। और ये याद रखेंगे कि ये जो योजना है वो बस्तर संभाग में संचालित की जा रही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानसून सत्र के दौरान पारित अनुपूरक मांग की राशि कितनी है? तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अनुपूरक मांग क्या होता है। देखिए, हम लोग का राज्य में आता है एक मुख्य बजट, जिसमें आगामी वर्ष में होने वाली खर्चों का ब्यौरा होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश राज्य सरकार को ये लगता है कि जो मांगी गई राशि है वो कम पड़ रही है, तो वो विधानसभा के चलते सत्र के दौरान अनुपूरक बजट की मांग कर सकती है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का मुख्य बजट जो था वो 3 मार्च को विधानसभा में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत कुल 1,02,907 करोड़ रुपए पारित किए गए थे। जबकि अनुपूरक बजट की मांग 25 अगस्त से प्रारंभ होने वाले मानसून सत्र के दौरान किया गया था। इस दौरान कुल 3,807 करोड़ रुपए अनुपूरक मांग के रूप में विधानसभा में पारित किया गया था, जिससे हमारे बजट का कुल आकार कितना हो गया? 1,06,714 करोड़ रुपए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक मांग कितना माना गया? 3,807 रुपए। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,807 करोड़ रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित कृषकों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि राजीव गांधी किसान योजना है क्या। देखिए, राज्य सरकार ने कृषकों से यह वादा किया है कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी करेगी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण है वो किया जाता है CACP के द्वारा। केंद्र सरकार का एक आयोग है जो कृषि फसलों का मूल्य निर्धारित करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो इसने वर्ष 2019-20 में CACP ने मूल्य निर्धारित किया था 1835 रुपए प्रति क्विंटल सामान्य धान के लिए। सामान्य धान के लिए कितना निर्धारित किया है CACP ने? 1835 रुपए, और ए ग्रेड धान के लिए 1865 रुपए। लेकिन राज्य सरकार ने यह वादा किया है कि वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कृषकों को भुगतान करेगी। तो बची हुई जो राशि है, यहां से बचता है आपका लगभग 635 रुपए और यहां बचता है 665 रुपए। तो इस राशि को प्रति क्विंटल की बात कर रहा हूं, ठीक। तो इस राशि का भुगतान करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? श्री रविंद्र चौबे जी। इस समिति ने यह अनुशंसा की कि बची हुई राशि का भुगतान कृषकों के खाते में एक योजना के अंतर्गत पहुंचाया जाए। तो इसी लक्ष्य को लेकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से 19 लाख कृषक जो होंगे वो क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। इंपॉर्टेंट डेटा है, जितना फैक्ट्स आपको बताया हूं वो भी याद रखेंगे, प्लस कृषकों की संख्या जो कि इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, इनको भी आप एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नगरनार स्टील प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन है बस्तर जिले में, बीजापुर जिले में, दंतेवाड़ा जिले में या कांकेर जिले में। एकदम फैक्चुअल प्रश्न है, साथ ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है बस्तर जिला। नगरनार स्टील प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? बस्तर जिले में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, आवासीय शैक्षणिक संस्थानों की बालिकाओं को ऑनलाइन पत्रिका गपशप प्रदान की जाती है, किस योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है, ये पूछना चाहता है। आपके ऑप्शंस में है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत, परियोजना विजय के अंतर्गत, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के अंतर्गत या पोषण माह योजना के अंतर्गत। तो आपको बता दें कि जो बस्तर संभाग में परियोजना विजय कार्यक्रम चल रहा है, इसके अंतर्गत जो गपशप पत्रिका है वो बालिकाओं को प्रदान किया जाता है। ये एक ऑनलाइन पत्रिका होती है जो कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परियोजना विजय। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में GST काउंसिल की कौन से क्रम की बैठक संपन्न हुई है? तो आपको बता दें कि ये जो GST है ये लागू हुआ है 1 जुलाई सन 2017 से।
ठीक है। और हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता की है भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41वीं बैठक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? श्री मनोज मंडावी जी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न, और इन 10 प्रश्नों के आंसर की आपको दिए हुए हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।